Hello students of class 9th. Now let's move on to part number 6th of our chapter Constitutional Design. This will be the last part of your chapter and only 4 terms are remaining in the preamble to explain you. है ना, 4 वर्ड्स और बाकी थे जो हमें एक्सप्लेन करने थे, प्रियम्बल में यूज हुए थे. हमने सॉवरेन और सेक्युलर का मतलब पढ़ लिया था. नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक. देखिए ये आप लोगों ने बुक्स में अपनी, है ना, और कई बार छोटी क्लासेस से ही 6th क्लास से सुना होगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? पीपल्स रूल. पीपल्स रूल मतलब लोगों का शासन. एक देश में जब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो सरकार है वो गवर्नमेंट के हाथ में हो तो पब्लिक के हाथ में हो तो डेमोक्रेटिक कहलाता है. लेकिन यहाँ पे आप लोगों के बीच में एक डाउट आ सकता है मन में कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, हम किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे कोई डिसीजन में, कोई कानून में, तो फिर पीपल्स का रूल कैसे हुआ? तो उस डाउट के लिए मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूं, इनडायरेक्ट. जो पीपल रूल है वो क्या है? इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट मतलब कि हम डायरेक्टली रूल नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में लॉज बन रहे हैं, आपकी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, वहां पे लॉज बन रहे हैं दिल्ली में. डायरेक्ट पीपल का रूल कर देते हैं डेमोक्रेसी में, तो इसका मतलब क्या होगा? ईच एंड एवरी पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग, है ना. हर पर्सन इंडिया का लॉ मेकिंग, कानून बनाने में पार्टिसिपेट कर सकता है. तो सारे वहां पे पहुंच जाएंगे दिल्ली में कानून बनाने के लिए. ठीक है, आप छोटी छोटी बातों को देखिए, अब करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे. सबकी बात एक साथ तो रखी जा नहीं सकती, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की, ना ही सबकी बात मानी जा सकती है. इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. पब्लिक रूल करेगी नहीं, पब्लिक रूल करवाएगी. किससे करवाएगी? अपने रिप्रेजेंटेटिव से कराएगी. रिप्रेजेंटेटिव कैसे आएंगे? जीत कर आएंगे इलेक्शंस को. इलेक्शंस में वोट कौन करेगा? पब्लिक. तो क्या हुआ? ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के बैठते हैं, एमएलए, एमपी, जितने भी वार्ड पार्षद वगैरह हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव किससे बनते हैं? हम वोट देते हैं, इससे बनते हैं. तो इनका काम क्या है कि जब जीत के जाते हैं तो लोकसभा में जाएं, राज्यसभा में जाएं, जहां भी जाके बैठे हो, कानून बनाएं, तो ये हमारी बात को वहां जाके रखें, हमें रिप्रेजेंट करें. इसलिए इनका नाम होता है, इन्हें बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव. तो डेमोक्रेसी क्या है? पब्लिक का रूल है, पीपल्स का रूल है, लेकिन इनडायरेक्ट है. पब्लिक पार्टिसिपेट करती तो है लॉ मेकिंग में, लेकिन कैसे करती है? इनडायरेक्टली करती है. और इनडायरेक्टली मतलब इलेक्शंस के थ्रू करती है. क्लियर है वर्ड? ठीक है, तो डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा. नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक. ये सारे टर्म्स जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं क्वेश्चन आंसर्स में भी, पीडीएफ फॉर्म में भी आपको सेंड करूंगा, तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वैसे सारा जो क्लियरेंस है यही करना है, क्योंकि वहां तो फिर क्या है ना कि आप लोगों को जब क्लियर होगा तो लर्न हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज जो हमें समझना है, रिपब्लिक. हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, है ना, कब? 26 जनवरी को. 26 जनवरी को इंडिया का रिपब्लिक डे होता है. और क्योंकि 26 जनवरी 1950 को, आज से लगभग 70 ईयर्स पहले, 71-72 ईयर्स पहले इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बना था, है ना. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब यह है कि जो हायर पोस्ट है इंडिया की, विच इज द हायर भी नहीं, हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, सबसे ऊपर कौन है? हम ऐसे पूछ सकते हैं कि पोस्ट के मामले में जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबसे ऊंची पोजीशन पर कौन बैठा है? आप लोगों को पता होगा, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज करंटली प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? रामनाथ कोविंद. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट पोस्ट इन इंडिया, है ना. हाईएस्ट पोस्ट पे प्रेसिडेंट बैठे हैं. तो जो भी एक कंट्री, अगर एक कंट्री रिपब्लिक है तो उसका मतलब यह है कि उस कंट्री की हाईएस्ट पोजीशन जो होगी वो हेरिडिटरी नहीं होगी.
हेरिडिटरी नहीं होगी का मतलब, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है ना, वेकेंट होती है, वो छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें छोड़नी पड़ती है। ऐसे केस में ये नहीं होगा कि उनका बेटा या कोई और फैमिली मेंबर आके ऑटोमेटिकली गद्दी पर बैठ जाएगा या कुर्सी पे बैठ जाएगा कि मैं अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया क्योंकि मेरे फादर की पोस्ट चली गई, है ना, मेरे फादर को पोस्ट अगर छोड़नी पड़ी या उन्होंने छोड़ दी या किसी वजह से कोई दुर्घटना हो गई कि मेरी फादर की जो पोस्ट थी ना प्रेसिडेंट की वो वेकेंट हो गई, तो अब मैं बन जाता हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। ये अब नहीं होता। ये कहाँ होता था? मोनार्की में। हम इसको मोनार्की बोलते हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें राजा की डेथ होती है तो उसका बेटा आगे गद्दी पर बैठ जाता है, बेटे की होती है तो उसका बेटा, ऐसे करते करते एक हेरिडिटरी चलती है ना, वंश चलते हैं, वंश। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंश चलना, है ना, राजा, उसके बाद राजा का बेटा, उसके बाद उसका बेटा, है ना, ऐसे करते करते डायनेस्टी चलती रहती है, वो मोनार्की होता है। हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? दैट इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पोस्ट इज नॉट हेरिडिटरी, इट इज इलेक्टेड। किसी को भी गद्दी पर बैठना हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेटे को या किसी आम आदमी को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इलेक्शन में वोट मिल गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपकी पोस्ट, है ना। वोट नहीं मिले तो भले आप प्रेसिडेंट के बेटे हों या किसी भी ऊंचे घर से आते हों, वोट, इलेक्शन जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में। आपकी पॉपुलैरिटी मायने रखती है कि आप किस पोस्ट पे बैठेंगे। आज हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की, वो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। हम कितनी बार न्यूज़ में देखते हैं, ऐसा हमें पता है कि वो चाय बेचा करते थे अपने फादर के साथ। एक गरीब फैमिली से आते थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी थी लोगों में, लोगों ने उनको वोट करा, तो उससे ये नहीं देखा जाता कि वो उनका बैकग्राउंड क्या था, वो गरीब थे, अमीर थे, उनके फादर कितने बड़े पॉलिटिशियन थे या नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता डेमोक्रेसी में। अगर आपको इलेक्शन लड़ते हो, जीतते हो, फिर आपका बैकग्राउंड जो भी रहा हो, आप कितना भी कमाते हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। यहाँ पे मैंने सिर्फ हाईएस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया की बात इसलिए की है, जब हाईएस्ट ही हेरिडिटरी नहीं है तो उसके नीचे वाली भी हेरिडिटरी नहीं होगी। हम सबकी बात नहीं कर सकते। कोई भी पोस्ट इंडिया में अब हेरिडिटरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन की डेथ होती है उसका बेटा आके ऑटोमेटिकली गद्दी पर बैठेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हो, एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, सीएम की हो, किसी भी पोस्ट जो भी आपके दिमाग में आ रही है, कोई भी पोस्ट के अगर किसी तरह से वेकेंट होती है, मान लीजिए जो उस पर बैठा था उसकी अचानक से डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेट केस में, तो ऐसे केस में भी उसका बेटा आके गद्दी पर नहीं बैठ सकता, इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, है ना। इलेक्शंस अगर वो चाहते हैं उनके बेटे की मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे फादर ने जो वादे किए थे मैं पूरे करूंगा, या जो भी उन्हें लगता है, वो खुद को काबिल समझते हैं उस पोस्ट के, तो ठीक है, आप इलेक्शंस लड़ लीजिए। इलेक्शंस में अगर आपके पक्ष में वोटिंग होती है तो आप बेशक गद्दी पे आके बैठिए, नहीं तो वोटिंग जिसके पक्ष में भी होगी वो आके उस कुर्सी को संभालेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। नाउ अब 2 वर्ड और बाकी हैं, 4 हो गए, 5, 6 है ना, तो मैं उन दोनों वर्ड्स को साथ ही पढ़ा जाता हूं। मीनिंग लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एक है जस्टिस एंड द सेकंड वर्ड इज इक्वालिटी। देखिए बेटा, जस्टिस और इक्वालिटी, जस्टिस का मतलब तो क्या होता है? न्याय। तो न्याय तो कौन करेगा? लॉ करेगा, कानून करेगा। तो जस्टिस का मतलब तो यह है कि जो लॉ है, हमारे देश का कानून है, वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि अमीरी गरीबी को देखकर नहीं करेगा। जब एक पर्सन कटघरे में खड़ा होता है कोर्ट में, तो जो जज डिसीजन लेता है या लेते हैं वो कानून की किताब के हिसाब से लेते हैं ना। कानून की बुक में, लॉ की बुक्स में जो लिख रहा होता है उसको ही वो पढ़ते हैं एक तरह से, केस को देखने के बाद पूरी तरीके से। सब बातें अपोजिशन पार्टी की भी सुन के और उस पर्सन की भी सुन के सब बातें वो अच्छे से इकट्ठी करते हैं। फिर जो फाइनल डिसीजन वो लेते हैं वो उसके हिसाब से लेते हैं कि कानून में क्या लिखा है। वो जो जज उस कुर्सी पे बैठे हैं उनका काम यही है कि वो ये ना देखें कि जो कटघरे में खड़ा है वो अमीर है, गरीब है, किस जाति या किस धर्म से बिलोंग करता है। उस कटघरे में सलमान खान भी खड़ा होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी खड़े होते हैं और कोई आम आदमी भी खड़ा होगा, बिल्कुल, है ना। क्योंकि हमारा लॉ जो होता है, जो कानून है, वो ये हमें ये सिखाता है कि वो सबके लिए इक्वल है ना। तो ये है जस्टिस आपका, कि न्याय सबको मिलेगा,
कोई कुछ गलत करेगा तो जेल भी होगी, और कुछ नहीं किया होगा तो जज उसे माफ भी करेंगे, है ना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबरी, इक्वल वर्ड से निकला इक्वलिटी, समानता, है ना, नॉर्मल सी बात है। ये लॉ पे आता है, ये लॉ, ये बात ये है कि कोई भी चीज, है ना, हमारे देश में, ये तो कानून की बात हुई, कोर्ट की बात हुई, ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी, चाहे जॉब्स हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन की बात हो, है ना, स्कूल में एडमिशन की बात हो, एवरी पर्सन हैज द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सबको बेनिफिट इक्वली बांटेगी। आपने कभी भी किसी गवर्नमेंट को, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई और पार्टी गवर्नमेंट बनती है, तो किसी भी तरीके से, है ना, या तो टीवी एड्स में या बैनर्स में कभी भी ये नहीं देखा होगा कि वो एक रिलीजन का या एक कास्ट को प्रमोट कर रही है। एवरी रिलीजन, एवरी कास्ट इज इक्वल इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सामने सब बराबर है। द गवर्नमेंट और एनी पीपल शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट कास्ट, रिलीजन, जेंडर के नाम पर भेदभाव नहीं करेगी। अगर करती है तो ये क्राइम है हमारे देश में, है ना, डिस्क्रिमिनेशन को हम पूरी तरीके से हटा चुके हैं। तो इक्वलिटी आपको सिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। एवरीवन इज फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज, है ना। जो पहले हुआ करता था कि एक पब्लिक वेल है, वहाँ पे हम देखते थे किसी दलित को पानी नहीं पीने देते थे, मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देते थे, ये सब अब क्राइम हो चुका है। अगर ऐसा कोई करता है या किसी गरीब को या किसी दलित को ऐसा करने से रोकता है तो कानून में उसके लिए सजा है, ठीक है। तो वहाँ बात आ जाएगी जस्टिस की। मैंने इसलिए दोनों जुड़े हुए बताए थे, पहले इक्वलिटी रखनी है, हमें किसी के साथ भेदभाव करना नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते और इसको रिपीटेडली करते हैं, तो फिर जस्टिस होगा, है ना, न्याय होगा। जिस पर्सन ने गलत किया है उसे कोर्ट सजा भी देगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी मतलब बराबरी, जस्टिस मतलब न्याय, दोनों मिलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी तरह का, कास्ट, रिलीजन, जेंडर या कोई और पैरामीटर गवर्नमेंट नहीं देखेगी, और सबके साथ इक्वालिटी होगी, ठीक है। तो ये आपका 6 टर्म्स मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टर्म्स जो प्रीएम्बल में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुए थे, 2 वर्ड्स हमने पिछले वाले वीडियोज में कर लिए थे, पार्ट 5 में, और पार्ट 6 में 4 वर्ड्स और कर लिए। सो आप लोगों का ये चैप्टर एंड हो गया। बहुत ही जल्द आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इसके मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ये चैप्टर बेटा यूटी सेकंड में आपका आ रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड। वीडियो कंप्लीट करने के बाद जैसे ही क्वेश्चन आंसर्स आते हैं कॉपी में कंप्लीट करने हैं। कॉपीज़ भी आप लोगों की स्कूल में सबमिट होंगी, अब चेक होंगी, और आपको मार्क्स उसके मिलेंगे कॉपी के, कॉपी वर्क के। पूरा वर्क कंप्लीट रखना है, खुद के लिए कंप्लीट रखना है ना, हमारे लिए नहीं। आप लोग कोई वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो खुद के लिए कर रहे हैं। हम डांट रहे हैं या हम हमको समझा रहे हैं इसलिए नहीं करना है। एवरी स्टूडेंट शुड कंप्लीट हिज और होमवर्क, है ना। आप वीडियोस बिल्कुल कंप्लीटली देखने हैं। फिर जब, क्योंकि हम जब ऑफलाइन जुड़ेंगे, जब आप लोग यहाँ आएंगे, तो फिर क्या होता है, टाइम इतना निकल चुका होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता ये चीज़ें रिपीट हो पाएँ। तो इसलिए यहीं पे हम लोग पूरा, कोई भी टीचर हो तो पूरा अपनी डिवोशन के साथ यहीं पे इसको कंप्लीट चैप्टर को कराते हैं सब। तो आप लोगों का भी डिवोशन चाहिए हमें कि आप लोग भी उसको कंप्लीटली अच्छे से देखें। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे आप लोगों के 2 चैप्टर्स में यूटी में दे देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन उनमें से एक होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो अगला हम स्टार्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा, वो भी चैप्टर आपका यूटी में आएगा। यूटी फर्स्ट हो चुके हैं, यूटी सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। सो होपफुली आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक यू।